नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री स्टेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो एनएफएल का एग्ज़ाम था वो 17 और 18 तारीख को यहाँ पर कंडक्ट कराया जाना था, 17 और 18 दिसंबर को। और जो कि आपको सबको पता होगा कि 17 दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम है वो सफलतापूर्वक कंडक्ट कराया जा चुका है। 18 दिसंबर वाला एग्ज़ाम जो है वो बचा हुआ है अभी। तो यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन 17 दिसंबर को पूछे गए वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आए थे, लेवल क्या था एग्जाम का। और यहाँ पर हमने देखिए ओरली जो है छात्रों से पूछा हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो छात्रों के द्वारा जो क्वेश्चन बताए गया है हमें, वो क्वेश्चन हम आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक टाइप के हो, बट यहाँ पर आपको मिलते जुलते क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। 100% कोई सभी को याद नहीं रहता है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 100% नहीं याद होते हैं छात्रों को। तो जो क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर आपको मिलेगा वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। हो सकता है सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको ना मिले। तो जिस क्वेश्चन का आंसर आपको ना मिलेगा, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी दीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो था आया हुआ था, यहाँ पर हम लोग देखिए एग्रीकल्चर और सीसेट दोनों पोर्शन यहाँ पर देखेंगे कि दोनों पोर्शन में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। छात्रों के द्वारा जो बताया गया कि सीसेट पोर्शन जो था वो मीडियम था, मतलब मीडियम टू लो था। और जो एग्रीकल्चर पोर्शन था वो हाई था, हाई लेवल का था। बट यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था, प्लांट पैथोलॉजी इज आल्सो नोन एज। प्लांट पैथोलॉजी को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर था फाइटोपैथोलॉजी। यहाँ पर इसका सही आंसर दोस्तों था क्या था, फाइटोपैथोलॉजी। अगर ऑप्शन में रहा होगा तो ये बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल इज गिवन बाई। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक। अगर वाटसन एंड क्रिक यहाँ पर ऑप्शन रहा होगा तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर वाटसन एंड क्रिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सीसेट पोर्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति जो है वो 2000 रुपये का कोई सामान खरीदता है और उसे 22 रुपये में बेच देता है। 2000 में सामान खरीदता है, 2200 में बेच देता है। इस प्रक्रिया में उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 200 रुपये। इस प्रक्रिया में उसे कितना लाभ हुआ, 200 रुपये का लाभ हो गया। 2000 में खरीदता है और 2200 में बेच देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 10 कलम कोई व्यक्ति जो है 10 कलम खरीदता है। एक कलम जो है वो 2 रुपये का था। 10 कलम खरीदता है, एक कलम की कीमत जो थी वो 2 रुपये थी। और लास्ट में वो 3 रुपये क्या कर लेता है, सेव कर लेता है, 3 रुपये बचा लेता है। टोटल मिला के उसके पास कितने रुपये थे। तो देखिए यहाँ पर 10 कलम वो खरीदता है, एक कलम 2 रुपये की थी, तो टोटल मिला के कितने रुपये की हो गई, 20 रुपये की हो गई। 20 रुपये की हो गई। और उसके जेब में कितने रुपये बचे हुए हैं, अभी 3 रुपये बचे हुए हैं, तो टोटल मिला के 23 रुपये हो गए। यानी कि उसके पास टोटल 23 रुपये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार का ओरिजिन प्लेस पूछा गया था। ज्वार का ओरिजिन प्लेस पूछा गया था। यहाँ पर ज्वार का ओरिजिन प्लेस की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि अफ्रीका ही है। बट वहाँ पर अफ्रीका ऑप्शन में इस टाइप सीधे अफ्रीका नहीं दिया गया था। छात्रों के गार्डन जो बताया गया कि शायद नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट अफ्रीका, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका या साउथ वेस्ट अफ्रीका। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, सभी कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर ईस्ट अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर ईस्ट अफ्रीका इसका सही आंसर होता। अगर ईस्ट अफ्रीका रहा होता या सेंट्रल ईस्ट अफ्रीका रहा होता तो सेंट्रल ईस्ट अफ्रीका जो है इसका सही आंसर हो जाता। बट यहाँ पर छात्रों के गार्डन बताया गया कि सेंट्रल ईस्ट अफ्रीका नहीं ऑप्शन में था, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट अफ्रीका इस टाइप से ऑप्शन में था। तो उसको आप लोग सर्च करके देखिएगा और अगर मिल जाए आंसर इसका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सीसेट पोर्शन से कि 4:40 पर घड़ी और मिनट, घंटे और मिनट
घंटे और मिनट के बीच कोण क्या बनेगा, घंटे और मिनट की सुई के बीच क्या कोण बनेगा 4:40 पर। तो देखिए 4 यहाँ कहीं आसपास बचता है, इसके आसपास, और 40 का मतलब हो गया 8 के आसपास मिनट की सुई होगी। तो आप सभी को पता होगा कि एक यानी कि 5 मिनट में एक खाना चलने में जो सुई है मिनट की वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस टाइप से हम लोग देख लेंगे, 4 से 5 चलता है, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, यानी कि 1 2 3 4 5, 4 से 5 चलेगा, 5 से 6 चलेगा, 6 से 7 चलेगा, 7 से 8 चलेगी मिनट की सुई। और जब तक ये मिनट की सुई 8 पर पहुंचेगी तब तक ये घंटे की सुई 4 से थोड़ा आगे बढ़ चुकी रहेगी। यानी कि 1 2 3, 1 2 3, 3 त्रिका 9, 90 डिग्री इधर हो गया, और लगभग 10 डिग्री के आसपास अगर देखेंगे तो यहाँ बनेगा, यानी कि 100 डिग्री के आसपास इसका ऑप्शन जो भी रहा होगा यहाँ पर उसका सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार से था कि फन FUN का प्रतिबिंब पूछा गया था। अब ये छात्रों को याद नहीं है कि कौन सा प्रतिबिंब यहाँ पर पूछा गया था, दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया था या फिर आपका जल प्रतिबिंब पूछा गया था। मिरर इमेज या वाटर इमेज दोनों में से कोई एक पूछा रहा होगा वहाँ पर। तो कौन सा पूछा गया था कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य बताइएगा, तभी इसका आंसर सही हम लोग दे पाएंगे। अगर मिरर इमेज रहा होगा दोस्तों तो ये राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, जो वर्ड है ये राइट टू लेफ्ट हो जाएंगे। और अगर वाटर इमेज पूछा गया है, अगर वाटर इमेज पूछा गया है तो ये ऊपर से नीचे हो जाएंगे, जो वर्ड हैं ये ऊपर से नीचे हो जाएंगे, यानी कि उल्टे वर्ड हो जाएंगे, जो वर्ड हैं उल्टे हो जाएंगे। और अगर मिरर पूछा गया, दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया था तो ये राइट टू लेफ्ट में चेंज हो जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से था कि 14% किसी खराब की 14% एरिया और 7% प्रोडक्शन, 7% प्रोडक्शन इंडिया में किस क्रॉप का है। 14% एरिया हो और 7% प्रोडक्शन हो, ये कौन सी क्रॉप है जिसका 7% प्रोडक्शन और 14% एरिया है। तो ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी क्वेश्चन डीपली पूछे गए थे। तो इसका आंसर क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि जितने भी ट्रीज होते हैं, ट्रीज, इनका अध्ययन, इनका स्टडी किस में किया जाता है। तो वहाँ पर छात्रों के रिगार्डिंग सही आंसर था वो था हार्टिकल्चर। इस टाइप से कोई क्वेश्चन रहा होगा, आप सही क्वेश्चन क्या था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर छात्रों के रिगार्डिंग हार्टिकल्चर था। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था कि ट्री, और कुछ टाइप से क्वेश्चन था कि इसका अध्ययन किस में करते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर छात्रों के रिगार्डिंग हार्टिकल्चर ही राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इजी, एग्रोनॉमी कौन सा वर्ड है, एग्रोनॉमी कौन सा वर्ड है। तो यहाँ पर एग्रोनॉमी जो है वो ग्रीक वर्ड है, आप सभी को ये पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि इंसेक्ट में जो सेंसरी आर्गन होता है वो कौन सा होता है, सेंसरी आर्गन कौन सा होता है इंसेक्ट में। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा सेंसरी आर्गन जो होता है वो जो सिरिंगिकाएँ होती हैं, जो सिरिंगिकाएँ होती हैं वही इसकी सेंसरी आर्गन होती है। अगर ये ऑप्शन रहा होगा तो ये राइट आंसर रहा होगा, अगर क्वेश्चन कुछ दूसरी टाइप का रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोई लॉजी वर्ड करके दिया हुआ था, छात्रों के कारण कोई लॉजी वर्ड करके दिया था, टर्म इनको नहीं याद है, बट यहाँ पर उन्होंने बताया कि कोई टर्म था, वहाँ पर लास्ट में लॉजी लगा हुआ था। उन्होंने पूछा था उसमें कि ये कौन सा वर्ड है, कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा ग्रीक वर्ड है, जितने भी लॉजी वाले वर्ड होते हैं, पोमोलॉजी को छोड़कर सभी ग्रीक वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर ग्रीक वर्ड अगर रहा होगा तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कुछ हेरिडिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, हेरिडिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। छात्रों ने बताया कि इसका राइट आंसर जो था वो यहाँ पर जीन था। तो क्वेश्चन रियल क्वेश्चन क्या था ये आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो क्रॉप है, ऐसी कौन सी क्रॉप है, ऐसी कौन सी क्रॉप है जो ब्लड सर्कुलेशन
जो ब्लड सर्कुलेशन में काम आती है, जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो कौन सी क्रॉप है। यहाँ पर इसका राइट आंसर अगर चना रहा होगा तो बिल्कुल चना हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर अगर चना ऑप्शन में रहा होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका mRNA की खोज कब हुई थी। mRNA की खोज कब हुई थी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था IMD की स्थापना, यानी कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था उसकी स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है आपका 1875 में, 1875 में IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर आपका कि R&D एक्सटेंशन पूछा गया था कि R&D का फुल फॉर्म क्या है। R&D का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो R&D का फुल फॉर्म अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि जो धान होता है, तो धान का पैडी का इंडिया में कितना परसेंट एरिया है। इंडिया में पैडी का कितना परसेंट एरिया है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर अगर 40 से 45 के आसपास रहा होगा तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है, लेकिन ये 40 से 45 के आसपास ही इसका एरिया है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि सेल डिवीजन में कुल कितने फेज होते हैं। सेल डिवीजन में कुल कितने फेज होते हैं, इस टाइप से कोई क्वेश्चन था। तो यहाँ पर अगर 4 ऑप्शन में रहा होगा, चार फेज, तो बिल्कुल राइट आंसर 4 ऑप्शन में रहा होगा तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन कुछ दूसरी टाइप से रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर, इस टाइप से कोई क्वेश्चन था कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इज नोन एज। तो यहाँ पर अगर ट्रांसडक्शन इसका आंसर रहा होगा यहाँ पर, तो ट्रांसडक्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर जो होता है वन सेल से दूसरे सेल में अगर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है तो उसे ट्रांसडक्शन कहते हैं। अगर रहा होगा ट्रांसडक्शन, बिल्कुल राइट आंसर आपका ट्रांसडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो जीन पूल होता है वो क्या होता है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। जीन पूल जो होता है, जीन पूल क्या होता है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन रियल में क्या था ये नहीं पता चल पाया है, बट क्या क्वेश्चन था अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी दाल जो है वो सर्वाधिक यूज की जाती है। कौन सा ऐसा पल्स है जो सर्वाधिक यूज की जाती है। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर चना रहा होगा तो बिल्कुल राइट आंसर आपका चना यहाँ पर हो जाएगा। चना शायद छात्रों के अकॉर्डिंग मसूर था, चना था, इस टाइप से ऑप्शन था, तो वहाँ पर राइट आंसर जो था वहाँ वो चना था।